हेलो बच्चों, आज देखिए, आज दूसरा दिन है फिजिक्स का। पहला वाला आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वह देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह देख के आएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हम 3 नंबर का जो है बोर्ड के एग्जाम में उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है, उसके बारे में हम आप लोगों को क्या किए हैं, पढ़ा चुके हैं। तो आज हम देखिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसमें 3 चीजें हम बताने वाले हैं। पहला आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है वह बता देंगे, फिर एक और डेरिवेशन है इसका, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, जो बोर्ड के एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो वह चीजें आप लोगों का लास्ट तक देखते जाएंगे। वह बोर्ड के एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है बाबू कि ये समझ लीजिएगा कि वहां से जरूर किसी ना किसी सेट में हर बार पूछा गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप लोगों को आज यह जितना भी पढ़ाएंगे, आज सेकंड डे है, इसमें जो भी चीजें बताने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से यह समझते जाइएगा और ये क्वेश्चन बनाने देते जाइए। 2 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन देता है ऐसे, क्वेश्चन थर्ड वाला समझिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है क्या कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है जी बाबू, दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड यह है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये देखो बाबू, क्रैश कोर्स से चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं, मात्रक एवं मात्रक बताइए। इसका पूछा जाता है, इसका मात्रक एवं बीमा भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। इसका मात्रक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए एवं दिख रहा है ना, परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मात्रक, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। अरे यार, इसका मात्रक क्या होगा बाबू, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए, मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से बाबू इन सब चीजों के बारे में, यह क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मतलब कि यह दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और इसको परिभाषित कीजिए पहले कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, फिर उसके बाद इसका मात्रक और इसका क्या ज्ञात करना है, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। बीमा भी निकालने के लिए पूछ देता है तो हम दोनों भी आप लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे कि दोनों क्या होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर लिखने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें बोर्ड के एग्जाम में लिखना कैसे और क्या करना। तो सुनिए, अगर सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो मान लेते हैं यह प्लस क्यू आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र इसका जो होता है यह क्या होगा, बाहर की तरफ। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह किधर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, सपोज मान लीजिए कोई अगला हो, कोई एक आवेश यहां दिया गया है तो ए बना लीजिएगा, ठीक है। इस पे मान लेते हैं दूसरा वाला कोई आवेश है, इस पे दिया हुआ है मान लेते हैं प्लस, यहां से माइनस क्यू आवेश। तो इसका जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह क्या होगी, यह अंदर की तरफ होती है। ध्यान से समझिएगा बाबू, क्या होता है, यह अंदर की तरफ। इसकी दिशा कहां पे होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है कहां पे, अंदर की तरफ होती है। तो यहां से जरा बताइए, अगर आप लोगों को कोई भी इस जगह डाउट हो तो बताइए क्या होगा। मतलब यह है कि जो माइनस आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वह क्या होगी, अंदर की तरफ। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र धन आयन होगा तो वह किसकी तरफ होगी, बाहर की तरफ। कहने का मतलब यह, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी धनवान होगा तो क्या करेगा, बांटेगा, पैसा बांटेगा ही ना। नेता की बात मत करने, अब लूट लेगा तुमको ही नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो जो सज्जन व्यक्ति होता है, देखो हम भी एक तरह से सज्जन मान लो हैं, ठीक है, कि क्योंकि मेरे अगर कभी जिंदगी में अगर यह चलने लगा मेरा चैनल या कुछ भी, तो अपने कमाई का 10% हम जो
स्टूडेंट होंगे, जो गरीब बच्चे होंगे, हम जिंदगी में हमेशा के लिए 10% हम अपना दान करेंगे। मतलब यह है, अगर 100 रुपये कमाए उसमें से 10 रुपये आप लोगों को हम दान दे देंगे किसी ना किसी रूप में। समझ में आ रहा बात कि नहीं? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आ जाते हैं, वो सब बातें छोड़िए, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित, इसलिए देखिए क्या कर रहे हैं, यह वाला जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कास्ट है बाबू। 1 रुपए आप लोगों से 1 रुपए चार्ज कहीं से भी नहीं लिया जाएगा। पूरा टोटल 45 दिन में हम आप लोगों को पूरा फिजिक्स खत्म करा देंगे। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, अगर बात करें तो इसकी जो दिशा होती है वो अगर पॉजिटिव है, देखिए अगर आवेश कोई पॉजिटिव है तो वह क्या होगा, उसके चारों तरफ क्या करेगा, आवेश को भेजेगा। लेकिन जब निगेटिव है तो क्या करेगा, वो खींचेगा किसी से। अच्छा ये बताओ, कर्जदार हो गए, मान लो तुमको पैसे की जरूरत है तो क्या करोगे, किसी से मांगने जाओगे ना। जब मांगने जाओगे तो खींचना पड़ेगा किसी से, मोटिवेट करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। समझ रहे हो बात की नहीं? मतलब उसे कहते तेल मालिश लगाते हैं। हाँ, ये करना पड़े, इसीलिए कहते हैं बाबू पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लोगे तो यह सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। माँ बाप का ख्याल रखिए और उसके बाद सिर्फ पढ़ाई पे आप लोग ध्यान, समझ गए बात। पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। चलिए छोड़िए, ज्यादा हो गया। यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए देखिए, अब वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करें। यह देखिए वैद्युत क्षेत्र जो होता है कि तीव्रता जो होती है, इसको इरेज कर दें, इतना बताइएगा। इस वाले चीज को हम करते हैं इरेज, ये समझ गए ना। इसको दिशा को लिख लेना। दिशा की बात करें, अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, अंदर की तरफ इसकी दिशा होगी। तो देखिए वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होता क्या, पहले हम आप लोगों को परिभाषा बता दें। यह एकांक आवेश पर लगाए गए बल को, मतलब कोई भी एक आवेश रखा गया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी आवेश रखा गया, सपोज मान लीजिए बाबू Q प्लस आवेश रखा गया, कोई भी Q आवेश रखा गया, तो इस पर जो लगाया गया बल होगा, एकांक आवेश Q नॉट कहते हैं, Q नॉट पर लगाया गया जो बल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू बताएंगे, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल ई से। तो परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि किसी एकांक आवेश पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, किसी, लिखते जाएंगे मेरे साथ, किसी एकांक आवेश, चल क्यों नहीं रहा यार, एकांक आवेश पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये लिखते जाएंगे हमारे साथ, तीव्रता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू बताइएगा, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल ई से, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, कि कोई एकांक आवेश होगा, उस पे लगाया गया जो बल होगा उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अगर यह हो गया तो इसके बाद से हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां से लिखने का जो तरीका होता है, कैसे लिखते हैं, ऐसे देखो कितने बच्चे होते हैं ना, देखो अब देना बाबू बोर्ड का एग्जाम, ध्यान से सुनिए। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कोई धन परीक्षण आवेश, क्या है, धन परीक्षण आवेश, ये क्या है, क्यू नॉट हो तथा इन पर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल को किससे कहते हैं, कैपिटल एफ से। एफ हो तो, मान लो एफ हो तो इसकी
वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जरा देखेंगे। तीव्रता कैपिटल ई बराबर क्या होगा बाबू, समझिएगा। कैपिटल ई बराबर हम क्या बताए हैं, कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर एकांक आवेश पर, मतलब है एफ बटे क्यू नॉट, कि एकांक आवेश पर जो लगाया गया बल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका अगर मात्रक निकालना है, यहीं से आप मात्रक निकाल सकते हो। क्या करते हैं बाबू, अगर मात्रक निकालना है तो एकदम सिंपल सा काम है, क्या करेंगे, मात्रक निकालना है। क्या निकालना है बाबू, मात्रक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मात्रक। अगर मात्रक निकालना है तो आप क्या करेंगे, मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, आवेश। तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो गया। हो जाएगा कि नहीं, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अगर न्यूटन प्रति कूलाम हो गया तो इसका क्या निकाल लीजिए, बीमा। क्या निकालेंगे बाबू, बीमा। देखिए बीमा अगर निकालना है तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन बल का अभी हम बीमा बताए थे, इसके पहले वाले में एम एल टी पे -2 रट लीजिए और बटे लगाएंगे। क्यू होता है आई इंटू टी, तो आई हो गया एम्पियर और समय हो गया टी, तो एटी हो गया। ऊपर लेके जाएंगे, जरा देखेंगे, इसको हम करते हैं इरेज इस वाले को। ठीक है बाबू, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर इस वाले पे आते हैं तो देखिए क्या आएगा। यह देखिए यहां से हम देखेंगे तो यह ऊपर लेके जाइए, तो पहले यम है तो यम को रहने दो ऐसे, यम हो गया। ठीक, यम हो गया, यल ऐसे रहने दीजिए। टी जाएगा तो -2, पहले से एक और जाएगा तो -1 और हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ए ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, जरा बताएंगे, -1 हो जाएगा। तो हो गया एम एल टी पे -3, ए पे -1। यह इतना अगर लिखेंगे तो आप लोगों का यह 2 नंबर कोई भी काट नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ बाबू, ये 3rd हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से पहले समझ लीजिए क्या था, फिर से दोबारा बता देते हैं। मान लीजिए कोई एक परीक्षण आवेश Q0 है, तो उस Q0 पर जो लगाया गया बल होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, बताना है यहां तक। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब भाई फिगर मर्जी करेगा तो बना लीजिएगा, नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां तक आप लोग इसको अच्छे से पहले उतार दीजिए, उतारिए इसको अच्छे से उतारिए। अगर यह उतर गया हो तो अगले क्वेश्चन पे आए, दूसरा क्वेश्चन अगला। चलिए यह तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन पे आएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम प्रदर्शित आघूर्ण के सूत्र का निगमन कीजिए। 1 नंबर में पूछा जाता है, बहुत आसान सा है। निगमन कीजिए या परिभाषित कीजिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, का आघूर्ण। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यह बड़ा सिंपल सा काम है, क्वेश्चन हो गया। यहां से हम क्या करेंगे, जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर कैसे लिखेंगे ये समझिएगा। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मान लीजिए कोई 2 बिंदु आवेश हो, समझिएगा। मान लीजिए कोई 2 बिंदु आवेश हो, मान लेते हैं कोई धनात्मक हो, मान लीजिए एक आवेश यहाँ रखा गया है और एक और आवेश रखा गया। मान लीजिए यहाँ पे 2 आवेश रखे गए हैं, समझिएगा 2 आवेश हैं। अब क्या होता है ना, जब इन दोनों आवेशों को हम जब परस्पर रखेंगे, मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, एकदम परस्पर यहाँ पे रख लिए, मान लीजिए सपोज यहाँ पे रख लिए, समझ में आ रही है बात कि नहीं। तो यहां से अगर हम दूरी की बात करें, समझिएगा बाबू, कि अगर यहां से हम दूरी की बात करें तो इसके केंद्र से, कहां से, इसके केंद्र से जो दूरी मापेंगे यहां से यहां तक का, ठीक है, जब दूरी मापेंगे तो इसके मध्य से जो दूरी होती है इसको कहते हैं स्मॉल एल, यह इसका हो जाएगा, और एक स्मॉल एल यह इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका आवेश क्यू होगा और इसका भी आवेश क्या होगा, क्यू होगा। समझ में आ रहा है। तो इसके मध्य बिंदु से जो दूरी होती है, मतलब उस परमाणु के मध्य बिंदु से जो दूरी होती है उसी को हम कहते हैं द्विध्रुव, मतलब 2 ध्रुव होगा, एक इसका ध्रुव होगा एक इसका द्विध्रुव।
ठीक है। तो आघूर्ण क्या होता है, इनके बीच का जो दूरी होता है, तो यह आ जाएगा P बराबर 2Q इंटू L। यह कहते हैं कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को, मतलब कि दो बिंदु आवेश रहेंगे, तो दो बिंदु आवेश की दूरी, तो दूरी स्मॉल एल क्या हो जाएगा 2L। तो इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, यह Q है और एक Q है, तो कह रहा इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, अब आवेश है Q है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वह होगी स्मॉल एल। मान लो इसके केंद्र से मापेंगे तो यहां तक आधी दूरी यल हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी यल हो जाएगा। इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल p से, और p बराबर आता है 2Q इंटू यल। समझ गया बात की नहीं, यह 2Q इंटू क्या हो जाता है, यल हो जाता है। अब यहां से यल हो गया तो यह भी एक चीज पूछा जाता है कि इसका जरा बता दीजिए मात्रक क्या होता है, मात्रक। तो मात्रक किसका होता है, डेबाई। क्या होता है बाबू, इसका मात्रक होता है डेबाई। समझ गए, एक नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि जरा बता दीजिए इसका मात्रक क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह होता है डेबाई। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लिखने जा रहे हैं, यह पेपर कॉपी निकालिए, अब लिखिए, लिखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, किन्हीं किन्हीं दो बिंदु, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल, दूरी के गुणनफल क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होंगे बाबू, बराबर होते हैं। ठीक, जब हो रहे हैं तो यहां से क्या लिखते हैं, यहां से माना लिखेंगे कि क्या क्या चीजें होता है। देखिए बाबू क्या लिखते हैं, माना दो आवेश, आवेश क्या है, Q है, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है, समझिएगा बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यहां से स्मॉल एल और स्मॉल एल मिलकर क्या हो जाएगा 2L, हो तो द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव का आघूर्ण जो बाबू होगा, समझिएगा आघूर्ण जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, स्मॉल p से, तो p बराबर आएगा, ऐसे लिखा जाता है, p बराबर यहां से देखेंगे ऐसे लिखेंगे, समझिएगा p हो गया, यहां से q तो एक ही, मान लो यह आवेश हो गया, इंटू लगाएंगे, यह दूरी क्या हो गया 2L, या इसको इस तरह से लिखते हैं p बराबर 2Q इंटू L। यह आ गया प्रूफ आप लोगों का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यह हो जाएगा, एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। इसका मात्रक क्या होगा, डेबई होगा या कूलाम मीटर, क्या होते हैं इसका मात्रक, जो हम बात करें तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, मात्रक, इसका मात्रक क्या है, या लिख सकते हैं कूलाम मीटर, क्या लिखेंगे कूलाम, इसका मात्रक जो होता है वह कूलाम मीटर, या क्या होगा बाबू, या डेबाई, क्या होता है डेबाई होता है। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताइए, कूलाम मीटर या डेबाई होता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पहले इसको उतार लीजिए। आप लोग फिर से बता देते हैं, देखिए दो बिंदु आवेश है, इन दोनों के बीच के गुणनफल को, इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के, जो दूरी है स्मॉल एल और स्मॉल एल मिलेगा, इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल हो जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा p बराबर 2Q इंटू यल हो जाएगा। इसका मात्रक कोई पूछेगा तो मात्रक क्या बताएंगे, डेबाई। तुम अपने गर्लफ्रेंड को कहना डेबाई और तुम अपने बॉयफ्रेंड को कहना डेबाई, डेबाई। नहीं तो किसी कहोगे तो कहोगे ए डेबाई हक। देखो गांव में अगर हम कह दें किसी भोजपुरी में नाम कहते हे डेबुआ चल, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो तो यह नाम किसी का रख लेना, समझ लेना कि उसका डेबाई नाम है। बताओ कोचिंग वाले बच्चों में किसका नाम रखें, डेबा, किसी का रखें, कहोगे तो रख देंगे, किसका नाम रखें कमलेश तुम्हारा? कि किसका रखें, अमित का, धर्मेंद्र का, किसका रखें बताओ, जिसका कहोगे उसका रख देते हैं बाबू, बताना।
याद रखना, लेकिन याद रख लेना क्या चीज, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डेबई हो जाएगा, और इसे कहते हैं कूलाम मीटर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। यहां तक आप लोग क्या करिए, उतार लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि अगले क्वेश्चन पे आने वाले हैं, क्योंकि वह बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में कि नहीं। तो इसको कॉपी में आप लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। और सुनिए, अगर आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में लिख ले। ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो यार, हम कुछ नहीं कहेंगे। कमेंट करोगे तो पता तो चलेगा कि मतलब कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, या आपको किस जगह हम समझा नहीं पा रहे हैं, या जिस जगह वह दिक्कतें हो रही हैं। किसी के बहकावे में कभी भी मत रहो। बहकावा समझ रहे हो, कह दें रहने दो, कह देंगे। देखो कोई भी है, आप लोगों के फ्रेंड हो, दोस्त हो, सिर्फ उन्हें बताएंगे। ठीक है, ये मत कहना, जबरदस्ती मत कराना, अबे हम पढ़े थे चल तुम भी पढ़ो। देखो अब कोई ऐसी जबरदस्ती वाली बात नहीं, जिसे पसंद आएगा वो पढ़ेंगे, जिसे नहीं पसंद आएगा नहीं पसंद करेंगे। अभी देखो हमारा इसमें लाइफ कितना है भाई, अभी तो 15 दिन हुआ है, 10 से 15 दिन हुआ पढ़ा है, समझ गया बाबू। तो गलतियां भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे आपके। ठीक है ना। तो आप लोग जो भी हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी तरह का हो रहा हो तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, इसको उतारिए पहले, ठीक है उतारिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम चलेंगे अगले बार। ठीक है, उतारिए इसको। तो बच्चों यहां तक अगर हो गया हो, अगर यह हो गया हो, तो इसके बाद से आप लोगों को हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का होगा 5। ठीक है, देखिए बाहर से कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही है, आवाज आ रहा होगा, तो देखो इसको एंजॉय लेना तुम लोग। घर के अगल बगल मान लो किसी का शादी हो पड़ गया, या तो बर्थडे पड़ गया, या कुछ भी पड़ गया, तो उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट समझ ही सकते हो ना। अब किसी को कोई कुछ तो कह सकता नहीं है। समझ रहे हो बात की नहीं। तो अभी तक जैसा चल रहा है चलने दीजिए, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है बाबू। उसके बाद से सेनाइजर का एक माइक आता है जो 35 से 40 हजार में आएगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़े टाइम बाद वो भी आ जाएगा। इसके बाद से यहीं बगल में कोई मेरे पास ही आके कोई बोलेगा तो सिर्फ मेरी आवाज आपको जाएगी, किसी दूसरे की आवाज नहीं जाएगी। तो इससे कोई डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं है। ठीक है, जो चलाते हैं चलाने दीजिए। देखिए जानते ही होंगे, कुत्ते जो होते हैं, हाथी चली जाती है लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुछ कहती है नहीं कहती है। तो ऐसा बनिए, ब्रांड बनिए, ऐसा ऊंचाई तक पहुंच जाइए, कोई कुछ भी कहे एक कान से सुनिए, दूसरे तरफ से निकाल दीजिए। लेकिन एक चीज और भी सुनिए, यह है कलयुग चल रहा है, लेकिन जब हद से ज्यादा हो जाए तो उसे कभी छोड़ना मत बाबू। चलो कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ जाने दो। ऐसे बहुत आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वो सब छोड़िए, आप लोगों की पढ़ाई का काम चल रहा है, तो पहले पढ़ाई पे इस समय देखिए, सभी से रिश्तेदारी, लव प्यार व्यार सब छोड़ छाड़ के ऐसे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए हम अपने कोचिंग में अभी जल्द ही स्टार्ट किए हैं, यह 2 पॉलिसी सिस्टम की हम क्या करते हैं, यही चीजें जो पढ़ाया गया है यही हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी स्टार्ट किए हैं। और एक टीचर है, हमारे सहायक टीचर हैं, वह क्या करते हैं, वह रिवीजन कराते हैं। तो इवनिंग टाइम में हम यह बच्चों को 3 से 4 क्वेश्चन डेली हम, या 5 क्वेश्चन डेली कराते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और वही चीजें सुबह में बच्चे 7 बजे आते हैं, और 2 घंटे या 3 घंटे रह के उन्हीं का क्या होता है, रिवीजन चलता है। बताइए कितना अच्छा काम हो रहा है। और यही चीजें आप लोगों को किसी हम वीडियो में बताए थे, यह जो चाइना में है, यह 3 लोगों की पॉलिसी चल रही है। पहला क्या चल रहा है, पहला टीचर पढ़ाएगा, दूसरा टीचर क्या करेगा, उसे रिवीजन कराएगा, और तीसरा टीचर क्या करेगा, उसे क्या करेगा, उसे एग्जाम लेगा कि वह कैसा वह पढ़ा रहा है, मतलब आपके अंदर उससे कुछ आया कि नहीं आया। लेकिन देखिए जिस दिन हम कमाने लगे, अगर अच्छे करेंगे, हम देखो 4 टीचर की पॉलिसी रखेंगे। पता है कौन कौन सा, सुनो। पहला यह पॉलिसी रखेंगे कि पहला हम तो पढ़ाएंगे ही, दूसरा रिवीजन कराएगा, तीसरा एग्जाम लेगा, चौथे को रखेंगे लाठी लो और नीचे से लगाना, धड़ा धड़ लगाना स्टार्ट करे। कि जो ना पढ़े उसके लिए, जो पढ़ेगा उसको तो कोई बात नहीं है। तो चौथी पॉलिसी लगा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है। ऐसी चीजें होती रहती हैं। ठीक है बाबू, तो देखिए आ जाइए इस पे, अगले वाले क्वेश्चन पे आइए। बात ज्यादा हो गया, देखो थोड़ा बहुत तुम लोग एंजॉय के लिए करते हैं, तो इस पे सीरियसली मत लेना, स्किप कर लेना। अगर मेरी ये मजा वाली बातें अच्छी नहीं लगती, अगर सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी है तो थोड़ा सा स्किप कर लिया करो।
अगर ये पढ़े होंगे तो वो इंटू 2 में चलते जाइए, समझ रहे बात की नहीं। चलिए अगले वाले पे आते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष क्या है देखिए, अच्छी स्थिति मतलब क्या होता है ध्यान से। अच्छा पहले एक चीज सुनिए, जब यह आप लोगों को पढ़ना ही है, कौन सा बाबू, जब यह पढ़ना है तो एक चीज आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो इसमें यूज होगा, क्योंकि देखिए अगर हम यह चीजें यूज कर रहे हैं, देखिए हम पढ़ा चुके हैं बच्चों को, अपने क्लास वाले बच्चों को, लेकिन हमको देखिए आप लोगों को टॉप कराना है, तो सिर्फ आप लोग जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। तो क्या ध्यान देना है समझिएगा, यह जो चीजें आप लोगों को थोड़ा सा जानना है समझ लीजिएगा। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हम बताए थे, वह होता है एफ बाई क्यू नॉट होता है कि नहीं। तो इसका एक फार्मूला और होता है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है तो एफ के लिए कूलाम का बल लगाएंगे तो आएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, वह हो जाएगा Q1 इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कट गया। तो जरा बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या नया वाला क्या आ गया, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू बटे यह हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू, देखिए स्क्वायर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें कोई भी किसी को दिक्कत हो तो बताओ। एक यह है आप लोगों को ध्यान देना है, तो इसको साइड में आप लोग कहीं पे भी उतार लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और होता है कि वह होता है E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। हो जाएगा, अरे एकदम आराम से होगा यार, कुछ हुआ नहीं है। E बराबर एफ बाई क्यू नॉट, कूलाम का बल पहले वाले बताए हैं, तो कूलाम का बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। एक क्यू से एक क्यू गायब कर दो, गायब कर दिया तो एक ही आवेश बचा ना। जब एक आवेश बचा तो वह पहले आवेश के कारण क्या हो रहा है वह बताएगा, दूसरा कोई आवेश आएगा उसके द्वारा बताया जाएगा। समझ रहे हो बात की नहीं। देखो क्रैश कोर्स चला नहीं तो इसके अंदर इतनी डिटेल बताते ना बाबू, मजा आ जाता कि कैसे कैसे हो रहा है। चलो लेकिन उसके बारे में नहीं, आ जाते हैं इस चीज पे आते हैं, ठीक है समझिएगा। इस वाले चीज को इरेज कर दें क्या, एक फार्मूला आया हुआ, एक फार्मूला अभी जस्ट अगले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताए हैं, इसीलिए उसको हम बता दिए बाबू, एकदम क्रम में जब चलेंगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह बताएं P बराबर 2Q इंटू एल, यह होता वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, या फार्मूला होता है P बराबर 2Q इंटू एल होता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए अगर यह हो गया तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व या हल करते हैं बाबू, कि यह देखिए हल कैसे होगा या इसका उत्तर कैसे लिखेंगे समझिएगा। क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत नहीं क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, कैसा सूत्र लाना है, वह लाना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के लिए लाना है, वह जब अच्छी स्थिति पर हो। कहां हो बाबू, अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति होता क्या समझिएगा, बात ध्यान से समझते जाइएगा। अच्छी स्थिति मतलब होता क्या, मान लीजिए कोई एक ऐसे बिंदु है, यहां तक खींच लिए, एक जो आवेश है पहला वाला आवेश है समझिएगा, मान लीजिए पहला वाला आवेश इस जगह रख दिए। क्या किए बाबू, पहले वाले आवेश को हम इस जगह रख दिए, ध्यान से समझते जाइएगा एकदम ध्यान से। अगर दूसरे वाले की बात करें वह आवेश यहां रख दिए, दो आवेश रख दिए, ठीक है ना। पहला वाला जो आवेश होगा वह होगा Q1, दूसरा वाला क्या होगा Q2, होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहां से हम मान लेते हैं पहले वाला जो आवेश है हम थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं, इस वाले को हम Q0 माइनस आवेश, और दूसरा वाला है इसको हम मान लेते हैं Q प्लस आवेश। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। अभी अभी आप लोगों को जस्ट तुरंत ही बताए हैं कि अगर दो आवेश हैं तो इनके मध्य बिंदु से, कहां से बाबू, इसके मध्य बिंदु से जो दूरी होगी वह होगा स्मॉल एल, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये भी स्मॉल एल होगी, होगी कि नहीं बताना, कसम खा बताना, होगा कि नहीं, होगा ना। स्मॉल एल यह होगा, स्मॉल एल यह हो जाएगा। अगर यह हो गया तो इसी से समझते जाना, यहां से थोड़े आगे पॉइंट पर ऐसे बढ़ाते जाइए। देखिए इसको हम कैसे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। अगर हम अक्ष पे निकालना है ना, देखिए कहां पे निकालना बाबू, अक्ष पे। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहां से रख लेते हैं एक, थोड़ा सा हम अपना तीर निकालते हैं, तीर ले आके यहां लगा देते हैं, देखिएगा यह तीर यहां से लेके ऐसे आगे बढ़ाते गए, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, क्या है बाबू, क्या है, यह है स्मॉल पी पॉइंट, क्या है, यह पी पॉइंट है। इसी पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की, ओ माय गॉड गायब हो गया क्या, ओहो, तो इसको हम गायब नहीं करते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, अरे बाबू बताया करो। या मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है तो पी पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जरा देखो तो ये पी पॉइंट यहाँ हो गया,
अब दिख रहा है कि नहीं, P पॉइंट हो गया। इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके मध्य बिंदु से जो दूरी होगी उसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मानते हैं बाबू, इसके मध्य बिंदु से जो दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल आर मान लिए। जब मान लिए तो एक काम कर सकते हैं क्या आप लोग बताइएगा, एक काम छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक छोटा सा काम करिएगा कि अगर वह P पॉइंट आप मान लिए, देखो अच्छा दिख नहीं रहा था इसलिए इसको हम इससे लिखते हैं, P पॉइंट था। तो जरा बताइए अगर माइनस आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होता कि अंदर की तरफ होगा, बताना, एकदम समझ के बताओ बाबू। अभी अभी इसी वाले में बताए हैं, अपने से खुद बोलो ना, देखो यहां तक आवाज आ जाएगी, बोलो बस। क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निगेटिव होगी तो वह अंदर की तरफ होगी। जब अंदर की तरफ होगी तो इसकी दिशा जरा बताइएगा, क्या इस साइड होगा, मतलब अगर हम बात करें E1 की जो वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगा, इस तरफ होगा, अंदर की तरफ। अच्छा अगर इसी पॉइंट से हम बात करें कहां पे, जब हम प्लस आवेश की बात करें तो इसकी दिशा किधर होगी, उस साइड होगा। क्या इसको हम क्या मान ले, E2 मान सकते हैं, बताना बाबू। देखो थोड़ा सा कट गया, समझिएगा कि मतलब जो दिशा होगा एक क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, क्या होगा यह वाला अंदर की तरफ होगा। वह बाहर क्यों हुआ, देखिए जब प्लस के कारण करेंगे तो बाहर की तरफ और माइनस के कारण करेंगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ। तो ये बताइए E2 बड़ा दिख रहा है कि E1 बड़ा दिख रहा है, बड़ा कौन दिख रहा है, जो धनवान होगा वही बड़ा है ना इस समय, बताओ। पैसा है तो जो चाहो तुम कर सकते हो, तो मतलब यह है बड़ा जो बाहर जा रहा है वो बड़ा। देखो क्या है ना, किसी बच्चे का इसी में एक जगह हम गलत कर दिए थे, बोल रहा सर अच्छा हम ये बताइए अगर हम E1 को उधर मान ले, कुछ नहीं है तो क्या करना, अगर E2 को E1 को इधर मानो E2 को उधर मानो, तो करना क्या, जो बड़ा वाला उस छोटे वाले में से क्या कर देना, घटा देना। ये तो तुम्हारे लॉजिक की बात है ना, कि मतलब देखो यहां से जो दूरी है वो दूर जा रहा है, जब दूर जाएगा तो E2 माइनस क्या होगा, E1 होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, हाँ चलो अगर होगा तो देखो यहां से जब हल करते, देखो डरना मत बाबू डरना मत, यहां से लिखते जाते हैं ध्यान से, इसके बारे में माना ऐसे ऐसे कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो बाबू हम इसको प्रूव करना अभी ना 2 मिनट में कर दें, प्रूव करना हो तो 2 मिनट में कर दें, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को लिखना है ना। अगर लिखना है तो बोर्ड के एग्जाम में नंबर पाना पड़ेगा, 3 से 4 नंबर में आता है बोर्ड के एग्जाम, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, समझ रहे हैं बात की नहीं, तो समझिएगा यहां से जो जो चीजें दिया है वह लिखते हैं। मान लेते हैं माना क्या लिखते हैं, माना दो बिंदु आवेश। देखो आप लोगों को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका भी बता देंगे, बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को लिखना कैसे, कॉपी भरना कैसे। देखो यह स्किल अगर आ गया ना, एकदम गधा से गधा बच्चा जो रहेगा ना वो भी 90 85 87 86 80 से ऊपर पाएगा। सिर्फ मेरा फॉलो करो बाबू, समझ गए कि नहीं, जो पढ़ा रहे इसी समय का जो फॉलो करो वही करते जाओ। देखिए दो बिंदु आवेश क्या होंगे, Q1 क्या है, Q प्लस आवेश है, वह क्या है, Q माइनस आवेश है, क्या है Q प्लस और Q माइनस आवेश, बिंदु आवेश Q1 Q, अच्छा यह Q माइनस और कौन सा एक Q प्लस आवेश है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा बाबू, इनके बीच की जो दूरी होगी, बीच की दूरी क्या है जरा देखिएगा, 2L हो तो यहां से बताइए Q माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रहा है, Q माइनस आवेश के कारण यह E1 बाहर अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, यहां से समझिएगा क्या किसके द्वारा लिखने जा रहे हैं, Q माइनस आवेश के कारण, किसके द्वारा, Q माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जरा बताइए कहां होगी, तीव्रता की दिशा जो है अंदर की ओर होगी कि नहीं, अंदर की ओर होती है। क्या होती है जरा बताना बाबू, अंदर की ओर होती है, हो जाएगा नहीं। अगर अंदर की ओर हो रही है तो यहां से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो हो रहा है यह हो रहा है E1, देखिए यहां से E1 हो रहा है नहीं, अगर E1 हो रहा है तो E1 की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगा, E1 बराबर बताइएगा, E1 बराबर यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा
Q बटे, अब ध्यान से समझिएगा, यह R हम लिखेंगे क्या, यह R की अगर हम बात करें तो यह जरा बताइएगा, यहां से यह यहां तक की दूरी है, समझ में आ रहा बात की नहीं, अगर यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि ये Q माइनस के कारण हो रहा है, तो है स्मॉल r और है यल जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा, यह बताएंगे, यह r प्लस क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, क्या r प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या हम इक्वेशन नंबर क्या बना ले बाबू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले, ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए तो हम दूसरे के पास आते हैं, समझिएगा दूसरा वाला क्या, यदि इसी प्रकार से, मतलब इसी प्रकार से किसके द्वारा, Q माइनस, किसके द्वारा, Q माइनस आवेश के कारण, किसके कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ध्यान से समझिएगा बाबू, तीव्रता की दिशा जो होगी, की दिशा कहां होगी, दिशा बाहर की ओर, कहां होगी, बाहर की ओर, कहां होगी, बाहर की ओर होती है। बताना बाबू, यह जब किसकी बात, Q, अरे नहीं यहाँ Q माइनस था, यहाँ पे क्या होगा Q प्लस, सॉरी यहाँ Q प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। जब बाहर की होगा तो यह E2 आएगा, तो E2 आएगा तो यहां से समझिएगा क्या होगा बाबू, यहां से जब E2 आएगा तो E2 के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाए, यह Q बटे अब R के पास आइए, सबसे इंपॉर्टेंट R ही है, जो दूरी है तो इसके द्वारा ले रहे हैं, कहां से दूरी ले रहे हैं जरा देखेंगे, इस जगह से ले रहे हैं, तो यहां से यह छोटी सी अगर हमको दूरी ज्ञात करना, सिर्फ यहीं तक ज्ञात करना है, तो क्या हम R माइनस यल कर ले, देखा बाबू, हाई पूरा टोटल 50 है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यह पूरा 50 है, अगर हम मान ले यह 20 होगा तो यह दूरी कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, R माइनस यल कर लो, मतलब 50 में से 20 माइनस कर दो, 30 आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात ना, यही करना है, जब यही करना है तो देखिएगा धड़ाधड़ आ गया, कुछ तो है ही नहीं, धड़ाधड़ आएगा, देखिएगा, इसको हम इरेज कर लें, क्योंकि इसको भी लगोगे छापने, अरे बाबू छापना मत इसको ठीक है, चलो यहां से समझिएगा क्या हो रहा है, यहां से इसके बीच की जो दूरी होगी क्या आएगी, समझिएगा, यह R माइनस यल हो जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर, क्या होगा, होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं हम बाबू, इसको इक्वेशन नंबर हम बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर बना लेते हैं सेकंड, क्या बना लिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, देखिए हम एक एक चीज समझा के, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक समय में एक ही क्वेश्चन पढ़िए कि मतलब वह बोर्ड के एग्जाम में आए तो उतना कर लो। अच्छा मान लो जो इस समय एकदम ब्रिलियंट बन रहे हैं, बाहुबली मान लो ऐसे लोग पहुंच जाए, वो कहें एकदम हम पढ़ चुके हैं, सब तैयार है, अरे गधों सुनो, ऐसे लोग सुन लो मेरी बात, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ोगे ना, ठीक है, तो जितना भी रिवीजन हो उस पे ध्यान दीजिए, और जितना भी टेस्ट पे ध्यान देंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं बात की नहीं, टेस्ट देने का मतलब यह है ना कि आपका वह स्किल पता चलेगा कि हम कितने टाइम में कितना गेन में और जल्दी से हम कर सकते हैं, और कहां पे गलतियां कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, समझ रहे हो ना, चलो इस पे आओ, तो हो गया, यह E1 हुआ है, E2 हो गया, तो यहां से अगर हम बात करें कुल वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इसी जगह लगाना है, किस पॉइंट पर, E पे लगाना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, जरा देखेंगे, E कुल की अगर हम बात करें बाबू, समझिएगा किसके पास आ रहे हैं, E टोटल के पास, मतलब यहां पे लिख रहे हैं E कुल, थोड़ा सुंदर इस पे चल नहीं रहा है ना, तो मजा नहीं आ रहा है, नहीं तो मजा आ जाता बाबू, देखो यह E कुल की बात करें, E टोटल तो यह हो जाएगा E2 माइनस E1 हो जाएगा, क्या हो गया, यह E2 माइनस E1 के क्या होगा, यह बराबर, अब E2 जो किए हैं यह जरा देखिए उधर था, इसमें से क्या कर देना, माइनस करना, अब देखिए इसके बाद से कुछ नहीं करना है, अगर मैथमेटिक्स वाले हैं तो कैलकुलेशन करना, अगर बायोलॉजी वाले हैं कोई बात नहीं, हाई स्कूल में पढ़े हो ना, वही ला के यहाँ लगा देना, लेकिन गृह विज्ञान वाले जितने लोग भी हैं ना, दीदी लोग सुनो ना थोड़ा सा जैसे जैसे बताते जाएंगे आप वैसे वैसे क्रम से समझते जाएंगे, और उसे जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों को आता जाएगा, समझ रही है ना दीदी लोग, हाँ चलिए समझिए, तो यहां से
ई, तो E2 की जो वैल्यू है वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q बटे यह हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यह Q बटे R प्लस, देखो क्या हुआ, R प्लस एल का यह होल स्क्वायर हो गया। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। फिर से दोबारा हम यहां तक रिवाइज करा दें आप लोग, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। दो बिंदु आवेश है, कह रहा इसी अक्ष पे, नहीं कि मतलब परपेंडिकुलर, इसी अक्ष पे, मतलब ये अक्ष वाला है तो यक्षी अक्ष पे कहां देखना बाबू, यक्ष अक्ष पे ही देखना है, तो इसी अक्ष पर कहीं पे पॉइंट रख ली, इधर भी तुम रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो वहां पे मान लेते हैं पी पॉइंट है, उसी पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालना है, तो निकालना है तो पहले वाले मतलब माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो जाएगी, वह अंदर की तरफ हो जाएगी, वह हो गया E1। तो यहां से यहां तक की दूरी R प्लस एल, फिर यहां पे जरा देखेंगे E2 की बात करें तो E2 वाला क्या होगा, यहीं से तो हो रहा है, तो यह हो जाएगा R माइनस एल, घटा दीजिएगा आ जाएगा इतनी वैल्यू। ठीक है, अच्छा अभी इतना हो गया तो ध्यान से समझते जाइएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू, यहां से ध्यान से समझिएगा। देखिए यह हो गया यहां से, तो इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकालें, यहां से कॉमन देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर निकालेंगे यहां, अच्छा क्यू भी बाहर निकाल लो, क्यू भी बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी चीजें बाहर निकल गया, तो बचा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या आया माइनस आया, यह आ जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बताइए। इसको हम थोड़ा सा करते हैं छोटा, और इसको छोटा करने के बाद से इसको हम लगाते हैं कहीं दूसरे जगह। ठीक है, समझिएगा। ठीक है बाबू, इसको हम थोड़ा सा जगह इसका चेंज करते हैं, इतना चीजें आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको हम उठा के, इसको उठा के हम लाते हैं इस जगह। ठीक है, क्योंकि थोड़ा जगह जरूरत है इसलिए यह कर रहे हैं। ठीक है बाबू, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है ना, क्योंकि यहां तक कर लिए होंगे तो इसको यहां पे साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से इधर थोड़ा जगह मिल गया, अब यही हमको क्या करना, हल करना है, तो समझिएगा कैसे हल होगा। ठीक है जी बाबू, कैसे हल होगा ये समझिएगा। ठीक, यहां से यह हो गया। ठीक, अगर इतना हो गया तो हमको हल कैसे करना और कैसे कैसे काम करना समझिएगा। अगर इतना आ गया है तो इसको ब्रैकेट में हम बंद कर लें। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लें, तो इसके बाद से जब हल करेंगे तो जरा देखेंगे यह आ जाएगा, वैद्युत ई कुल निकालना है तो ई टोटल, ई कुल बराबर निकालेंगे तो यह जरा देखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या, R माइनस एल का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, थोड़ा देखो बड़ा लिखना पड़ेगा क्या, थोड़ा गड़बड़ लिखा रहा है, दिख रहा है ना, यह हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेने आता है ना दीदी लोग, बताइएगा, एलसीएम लेने आता है ना, R माइनस एल का होल स्क्वायर, या R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसमें से बताइए R माइनस एल कट गया, बचा क्या R प्लस एल का, R प्लस एल का क्या आ जाएगा, यह होल स्क्वायर आएगा। फिर जरा देखेंगे बीच में क्या माइनस दिया है, तो यह देखिए R प्लस एल खत्म, तो हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना तो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, और दिख भी रहा होगा बड़े आसानी से, अगर दिख रहा है तो यहां से देखेंगे ई कुल के पास आएंगे, देखिएगा बाबू ई कुल पूरा टोटल, यह हो गया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यह A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां से हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, क्या होगा 2RL, यहां माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाइएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइएगा, यह हो जाएगा। अगर इतना हो गया तो एक काम जरा बताइएगा हमको, यहां पे ऐसा लग रहा है क्या, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, लग रहा है कि नहीं बताओ, लग रहा है कि नहीं, एक ब्रैकेट में अगर A माइनस बी है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी है, तो यह होता है वर्गांतर का सूत्र, मतलब क्या होगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे, क्या हम इसको R पे स्क्वायर माइनस एल पे स्क्वायर और पूरे पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बात बताओ, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो यह हो गया R का स्क्वायर और यह हो गया L का स्क्वायर, अगर दो पावर है तो इस पे पूरा टोटल लगा दें, हो जाएगा कि नहीं,
बताना बाबू। अच्छा यह हो गया, ठीक है। अगर यह हो गया तो यहां से एक काम कर सकते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसको कलर चेंज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन ना होने लगे इसलिए, ठीक है। यहाँ पे Q/4 पाई F हो गया, यह ब्रैकेट लगाया, यह हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 2RL हो गया, बटे लगाएंगे, लगा सकते हो। यह आर पे हो गया 4 पावर और है ये हो गया माइनस यल पे कितना हो गया जरा बताइए, 4 पावर हो गया। हो जाएगा कि नहीं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर यह हो गया तो यह वाला जरा देखेंगे, यह प्लस वाला कौन कौन सा देखिए कट रहा है। यहां से जरा देखिए, यह माइनस यह प्लस खत्म, यह प्लस यह माइनस ये भी खत्म। 2RL मिलकर कितना हो जाएगा 4RL होगा। कितना होगा बाबू देखेंगे, यह आ गया E बराबर Q/4 पाई F ब्रैकेट लगाएंगे, 2 मिलके क्या हो जाएगा, यह 4RL बटे लगाएंगे, यह R पे 4 हो गया और माइनस L पे क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, यहीं से अब खेल है जो बच्चों को सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अब लिखें क्या या करें क्या, समझ रहे हैं ना। देखिएगा इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए काम यह करते हैं कि इसको अगर हम तोड़ दें, तभी अभी आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताए थे, वह P बराबर होता है 2Q/L, होता है ना, होता है कि नहीं बताना वो। P बराबर 2Q/L होता है। अगर 2Q/L हो रहा है तो यह होगा क्या जरा देखेंगे, यहां से बराबर लगाएंगे, यह वाली चीजें ऐसे 2Q/L अगर लिख दें तो बचा क्या है, ऊपर 2 R और बचा है, जरा देखते जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां से 2 दूना 4, 2Q/L लिख लिए, 2Q/L, यह 2 और R लिख लिए, इसी को देखो 2 दूना 4 हो गया। यहां से हो जाएगा 4 पाई F हो गया। यह जो बचा हुआ है, क्या इसको R पे 4 माइनस L पे 4 लिख सकते हैं ना। अब इस पूरे के जगह हम क्या यह P लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे P लिखेंगे। देखिएंगे बाबू, यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई F, यहां पे हो गया क्या होगा P हो गया और बटे आ गया R पे 4 और माइनस L पे कितना आया 4 और ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर कुछ और बचा है इंटू 2R बचा है तो 2R बच गया। अब एक काम और है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें होता क्या है, जब कोई दो बिंदु आवेश रखे जाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा काम यह है कि मतलब मान लीजिए परमाणु लगे हैं तो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, मिलीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में हो सकता है, या बहुत मिली माइक्रोमीटर में हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर हम है इसके बाहर का जो बिंदु है वह बहुत सारा हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि हम वह जो दूरी है अनंत तक पहुंचा सकते हैं इसी अक्ष पर, यहां पे मान लेते हैं तो यहां मान लीजिए 1 मीटर हो तो उसका मान कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्मॉल एल आ रहा है, इसका मान जो होगा वह होगा नगण्य। नगण्य मतलब एकदम खत्म, बहुत ही मिनिमम होगा कि उसको हम लेके नहीं चल सकते हैं। अगर नहीं लेके चल सकते हैं तो वहां पे यह ऐसे लिखते हैं कि जो आर है वह बहुत ही ग्रेटर देन है और यल क्या है बहुत ही छोटा। मतलब क्या होगा, आर बहुत बड़ा है, क्या है बहुत बड़ा है, लेकिन आर बहुत बड़ा है लेकिन स्मॉल एल क्या होगा नगण्य है। क्या होता है नगण्य, स्मॉल एल क्या होगा नगण्य होता है। बताओ बाबू, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यह बहुत ही नगण्य होता है। अगर नगण्य है तो यह जो यल होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब यल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से जरा देखेंगे ई कुल जो अभी अभी आप लोग लाए थे, यहां पे क्या लेके आए थे जरा देखेंगे, यहां से ई कुल लेके आए थे, ई टोटल दिख रहा है ना बाबू, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, इस पेन से नहीं लिख रहा, नहीं अच्छा दिख रहा है। यहां से ई कुल आए बराबर लगाएंगे, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, यह ई कुल लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई F हो गया। अब यहां से देखिएगा यह बचा क्या, यह बचा है आपका P, समझिएगा यहाँ पे P हो गया और इंटू बचा 2
और बचा है R, और नीचे बचा है क्या चीज, यहां से R पे जो यल पे 4 है वो पूरा टोटल क्या हो जाएगा 0, तो यह हो जाएगा R पे 4 और माइनस ये क्या हो गया 0। अगर यह 0 हो गया तो जरा बताएं ये एक R से एक R यह कट जाएगा, अगर कट गया तो यह आप लोगों का जो प्रूफ करके लाना था, यह आप लोगों को अब तक गिर गए होते यार इक्वल जो लाना था, इक्वल यह जो पूरा टोटल लाना था वह क्या हो जाएगा, यह 2 होगा, या ऐसे लिखते हैं, देखिए किताब में कैसे दिया रहता, ऐसे दिया रहता 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 2p बटे यहाँ क्या बचा है, अगर कट गया एक आर से तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचा ना, तो आर पे कितना हो जाएगा, यह बचा 3, और यही आपका प्रूफ हो गया। यही क्या था आपका सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। इसमें किसी को भी कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग हमें बता दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी है नहीं ना, संघर्ष करते रहिए, ठीक है मेरे तरह देखो मेरे तरह नहीं, तुम लोग बढ़ो आगे बढ़ो, देखो हमारा काम है बताना, देखो पढ़ाना, तुम लोग अपने पे लगो और एकदम लगे ऐसे लग जाओ कि आगे कोई तुम्हारे लग ना पाए, ठीक है, समझ आया बात कि नहीं, ऐसे पढ़ाई करो, बात समझ में आ रही है, इतना ज्यादा पढ़ लो, इतना ज्यादा आ जाए तुमको कि कहीं से पूछो हाँ सर ये तो, देखो इसमें अभी भी हम एक बात बताएं, सीक्रेट है, बताना जरूर, बता देंगे नहीं बताना, सुनो, जो ही आप लोगों का इंटरमीडिएट खत्म होगा इसके बाद से नेवी का और ITI IIT का और एक और है जो नीट का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, जो तीनों सब्जेक्ट होगा, हम आप लोगों का 2 साल के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बताना नहीं चाहते थे लेकिन हम बताने वाले हैं, बहुत बड़ा स्टेप है। इसके साथ ही साथ SSC बैंक रेलवे UP PJ जो भी है वो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए सामने, क्योंकि जो ही आप निकल के जाएंगे, कोई BA करेगा, कोई IIT की तैयारी करेगा, कोई JEE की तैयारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करेगा, इतने इंटरटेनमेंट तरीके से आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ देखो बाबू पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है, ये चीज़ें क्या कर रहे हैं छोड़ो, बस अभी है फोकस पढ़ाई पे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना, चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लीजिए, ये उतार लीजिए। अब इसके बाद से चलेगा अगला, नेक्स्ट चलेगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है।